बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में हमने बात करनी उस फ़ोन कॉल की जो तकरीबन 7 महीने के बाद हुई है और इस बारे में बहुत सी बातें हो रही थीं और ये ऐसे दो सरबराहान के दरमियान टेलीफोन की बात है जो 90 मिनट तक जारी रही। 90 मिनट तक। पहले तो ये बात हो ही नहीं रही थी, लेकिन जब हुई तो 90 मिनट तक जारी रही। ये ऐसी फ़ोन कॉल है, इसमें ऐसी गुफ्तगू है कि जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बता दिया है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। उसका ये पेश खैमा है, ये उसकी पेशगोई है और ख़ास तौर पर वो खित्ता जिसमें पाकिस्तान है, उस खित्ते के हवाले से सूरत हाल को ये सारी फ़ोन कॉल और इसमें गुफ्तगू वाज़े कर रही है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। इस फ़ोन कॉल के हवाले से हम तफसील से बात करेंगे क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सारे डायनामिक्स अब इस फ़ोन कॉल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपने देखा कि CIA का सरबरा पाकिस्तान आता है, एक दफ़ा फिर अचानक आता है और आर्मी चीफ से और DGI से मुलाकात करता है। अब इस मुलाकात के बाद, इस मुलाकात के फ़ौरन बाद ये जिस टेलीफोन की मैं बात कर रहा हूं, ये बात होती है 90 मिनट की। और ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ ही यानी यहां से अमेरिका का जासूसी का सरबरा, CIA का सरबरा, CIA का डायरेक्टर, वो यहां से जाता है पाकिस्तान से और उसके फौरन बाद 7 ममालिक पहले कहा गया, लेकिन अब शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला ने कहा है कि जी 8 ममालिक के सरबरा, 8 ममालिक की खुफिया एजेंसियों के सरबरा पाकिस्तान आए। ये कभी नहीं हुआ। शायद जब से पाकिस्तान बना है, शायद ये पहला वाकया है कि पाकिस्तान में एक तो फ़ोन कॉल्स का जो आप तांता देख रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उन सब की फ़ोन कॉल्स का आना, और उसके बाद ये खुफिया एजेंसियों के सरबराहों का पाकिस्तान में अचानक आना 8 ममालिक की, जिसमें चीन यानी सुपर पावर्स की हम बात कर रहे हैं, जो बड़ी पावर्स हैं, रूस। इसके बाद आप देखिए खत्ते में ईरान, जिसके पाकिस्तान के साथ अभी ये ताल्लुकात देखें तो ज़रा बयानात कुछ अच्छे नहीं आ रहे थे ईरान की तरफ से। इसके अलावा जो हमसाया ममालिक हैं अफगानिस्तान के, उन सब के सरबराहान यहां पर आते हैं। तो ये अमेरिका के CIA के सरबराह के फौरन जाने के बाद ये 8 क्यों हैं, क्यों पाकिस्तान आए हैं, और फिर इस बारे में एजेंसी क्या बता रही है। वैसे तो ये खुफिया थी, लेकिन ज़्यादातर बातें तो नहीं बताई गई, लेकिन खुद जो ज़राए हैं खुफिया एजेंसी के, उन्होंने खुद चंद चीज़ें बताई। और इसी तरह से आप देखिए कि ये सारा मामला जुड़ता है इस फ़ोन कॉल से भी जिसकी हमने बात करनी है, और CIA के सरबराह के पाकिस्तान आने और जाने से भी। CIA का सरबराह पाकिस्तान आया अब ये देखने के लिए कि जी आप किस तरह से हमारा साथ दे सकते हैं, हमारे साथ ताउन कर सकते हैं। और एक फिर कोशिश कि जी हम तो अमेरिका तो यहाँ से निकल गया है, तो अब अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं उसके लिए कहाँ कहाँ पाकिस्तान और अमेरिका के इंटरेस्ट एक होते हैं, और पाकिस्तान क्या कर सकता है और पाकिस्तान की डिमांड्स क्या क्या है, पाकिस्तान क्या क्या चाहता है अमेरिका से। उसमें जिस तरह बुनियादी चीज़ थी कि जी दहशतगर्दी के हवाले से बात के किसी भी तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। और पाकिस्तान के DGI का तारीखी दौरा जो काबुल का था, उसमें भी यही बात हुई थी कि जितनी भी दहशतगर्दी की तंजीमें हैं, चाहे वो TTP है, चाहे वो दाइश है, चाहे वो उसका खुरासान का चैप्टर है, चाहे BLA है, इसके अलावा बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी करवा रही तंजीमें वो हैं, तो जितनी भी तरह की तंजीमें हैं, इन सब के खिलाफ बाकायदा एक कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान के DGI ने ये बात सारी बता दी अफगान हुकाम से मिलकर। इसी तरह से अमेरिका को अपना है, उसको अपनी पड़ी हुई है कि जी ना इस्तेमाल हो। तो यहाँ इंटरेस्ट एक है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होनी चाहिए। अब उसमें पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है और पाकिस्तान ने बता दिया कि अगर आप ये हमारा साथ चाहते हैं, हमारा भी इंटरेस्ट है, तो उसके लिए आपको फिर कुछ काम करने होंगे। ये नहीं कि आप इस खत्ते को छोड़कर भाग जाएं और कहें जी जो होता है होते रहे, बस हमारी ये शरायत है जी दहशतगर्दी खिलाफ संभालना हो, वहाँ पर लोग भूखे मर जाएं, वहाँ पर जो मर्जी होता रहे, ये नहीं हो सकता। और ना ही फिर ये होगा कि जनाब भारत जैसा दुश्मन मुल्क वो जुल्म भी करता रहे मकबूजा कश्मीर में, पाकिस्तान को बदनाम भी करता रहे, मुसलसल पूरी कैंपेन शुरू की हुई है, और वहाँ पर दोबारा से वो अड्डे बनाने की कोशिश करे, वहाँ जो उसके लोग रह गए उनसे दोबारा राबते करके, और फिर पाकिस्तान की ज़मीन पर दहशतगर्दी के हमले करवाए। ये रोकना होगा, अमेरिका को अपना किरदार अदा करना होगा। ये बात हो गई। इसके साथ आप देखिए कि अमेरिका को ये समझ आ गई कि अच्छा जी अब अगर हमें मज़ीद ताउन चाहिए, कोई हम तो अफ़गान तालिबान के साथ उस तरह नहीं है, उस हुकूमत के साथ उस तरह नहीं चल सकते, हमने तो बड़ा यहाँ कुछ डुबो दिया 20 साल की जंग में। तो अब आ रहा है इस मुलाकात से उनको अंदाज़ा हो गया कि चीन आगे आ रहा है।
तो चीन अब पावर है, ना सिर्फ खित्ते में बल्कि दुनिया में इसको नजर आ रहा है। तो ये CIA का चीफ यहां से ये सब चीजें समझकर निकल गया। इसके बाद देखिए कि जब नजर आ गया कि भाई अमेरिका का इंटरेस्ट उस तरह से नहीं है यहां पर, तो फिर ये रीजनल पावर्स, उनके सरबरा आते हैं, उनकी खुफिया एजेंसियों के सारे सरबरा, और मिल बैठकर पाकिस्तान उसकी सदारत कर रहा है, मेजबानी कर रहा है, और पाकिस्तान बता रहा है कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। सबने अपनी सारे बातें शेयर की होंगी क्योंकि हम सारे मुल्क हैं, सबको ये खतरा है कि जी यहां पर अगर बेअमनी होती है, बेरोजगारी, गुर्बत, अफलास, तो ये आइडियल जगह होगी अफगानिस्तान दहशतगर्दी की तंजीमों के लिए। अब यहां पर जिसने भी, चाहे किसी ने चीन के खिलाफ करनी है दहशतगर्दी, उसके लिए बड़ी जगह होगी, तो चाहे चीन के दुश्मन मुल्क हैं वो वहां पर खरीदार बन जाएंगे क्योंकि पैसा वहां लगाएंगे तो लोग मिल जाएंगे। जब इतने वहां दहशतगर्दी ऐसी जगहों पर ज्यादा आसानी से पनपती है। इस तरह रूस को खदशा है कि वहां पर इन इलाकों में, उसके सर्दी इलाकों में दहशतगर्दी जो रूस के खिलाफ उसके अड्डे बन सकते हैं। ईरान को अपना है, और जाहिर है कि पाकिस्तान को सबसे पहले अपना इंटरेस्ट है। इस तरह चाहे ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, दीगर ममालिक हैं, उनको भी। तो इस वजह से रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि क्या करना है, और उसमें जो बात सामने आई है कि हमने किस तरह सिक्योर करना है, कहां कहां किस तरह हो सकती है दहशतगर्दी की तंजीमें, और हमने मिलकर उनको किस तरह से नाकाम बनाना है, क्योंकि अमेरिका तो यहां से निकल गया है। अब आ जाते हैं उस फोन कॉल पर। यह जो फोन कॉल है 90 मिनट की, ये अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने की है। आखिरकार जो बाइडेन लेट गया है, बड़ा उसने कहा कि जी नहीं करूंगा ऐसी तैसी बड़ी लड़ाई और ये और वो जंग। 90 मिनट की आखिर लेटा पड़ा था, 90 मिनट बात करता रहा जी चीन के सदर शी जिनपिंग से। और उसमें खुद अमेरिकियों ने क्या कहा है जी, अमेरिका के जो एहलकार हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इसमें एक तो ये बात हुई है कि जी अब जंग नहीं हम कर सकते, और सुपर पावर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया चीन के लिए, सुपर पावर का लफ्ज, कि जी सुपर पावर्स शुड नॉट गो इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट, यानी वॉर, कि बराह रास्त हमने जंग नहीं करनी। चीन को ये बताया फोन करके कि जी देखिए हम आपसे जंग नहीं चाहते। और सुपर पावर का लफ्ज अमेरिकी हुकाम पहली दफा इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना अमेरिका जी सुपर पावर है, चीन को कभी नहीं माना। अब उन्होंने कहा जी सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हम पल्ला तो मान लिया है, अब आने वाले दिन में शायद ये भी कहेंगे कि जी हाँ जी चीन आगे निकल गया है, वो तो बहुत से हवालों से वो कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल तो अब उसमें यह बात हुई है, और कि जी कॉन्फ्लिक्ट किसी तरह हो, जंग हम किसी तरह नहीं चाहते। और उससे नीचे नीचे फिर बात करें तो चीन के सदर ने वाजे कहा है कि जी ये जिस तरह से पूरा महाज अमेरिका ने खोला हुआ है इतने अरसे से, इस तरह से मामला आगे नहीं चल सकते। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया गया है, तो ठीक है हमें बातचीत से मुज़ाकरात को हल करना है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अमेरिका बराह रास्त हम पर हमले करता रहे, हर तरह से हमारे खिलाफ होता रहे। और इसमें यह भी कहा गया है, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, फाइनेंशियल टाइम्स, सब जगहों पर यही खबरें छप रही हैं, ये जी फ़ोन कॉल हो गई, इतनी आम फ़ोन कॉल हो गई। उसमें बताया जा रहा है कि अब लेसर पार्टनर, नीचा समझा जा रहा है चाइना की तरफ से अमेरिका को। ये बताया जा रहा है दुनिया को कि उसका फ़ोन आया है, जो बाइडेन ने फ़ोन किया है, और हमारा हाथ ऊपर है। अब चाइना दिखा रहा है, सदर शी जिनपिंग दिखा रहे हैं कि अब वो लेसर है, वो लेसर पावर है खित्ते में। अब अगर कुछ करना है तो चीन ने करना है, वो यहां से निकल गया, हम ऊपर हैं, हमारा हाथ ऊपर है। और उसकी एक आपको एक अजीबोगरीब मैं मिसाल दे देता हूं। चीन ने नया प्रोग्राम शुरू किया है खलाई जहाज, खलाई स्टेशन का। 1 मील लंबा ये खलाई जहाज, खलाई स्टेशन है, 1 मील। दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। अभी 5-7 मुल्क जिनमें अमेरिका शामिल होने मिलकर जो खलाई स्टेशन बनाया हुआ है, वो इसके आगे कुछ भी नहीं है। हालांकि वो अरबों डॉलर का है, अरब डॉलर उस पर खर्च हो चुके हैं, और अरबों डॉलर खर्च होते हैं सालाना। और लेकिन जो चीन प्रोग्राम लेकर आ रहा है उससे अमेरिका कांप गया है। अब खला में भी यानी इतना फर्क, और एक अकेला चीन और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी कई ममालिक, तो यहां तक चीन आगे जा रहा है। तो उस हवाले से अब अमेरिका ये चाह रहा है कि कम से कम उससे कोई बातचीत वाली सूरत हाल तो हो। लेकिन जाहिर है कि चीन समझा रहा है कि ये ताइवान वाला, ये भारत पर हाथ रखना, उसको इलाके का बदमाश बनाने की कोशिश करना चीन के खिलाफ, तो ये मामला नहीं चल सकते। तो लिहाजा अब अपर हैंड रखते हुए चीन ने बात की है और अपने इंटरेस्ट बताया कि जी ये वबा के हवाले से हम पर इल्ज़ामात या दूसरी चीज़ें तो ये नहीं चलेंगे। तो अमेरिका अगर पेनल्टीज़ की बात करता है, तिजारती जंग की बात करता है, दीगर जंग की बात करता है, तो उसमें उसको वाज़ेह हो गया है कि अब उसकी बस हो गई है, तभी उसके सदर को फ़ोन करना पड़ा है। और ये चीज़ है जिसने पूरे इलाके के डायनामिक्स को बता दिया है कि अमेरिका के अब यहाँ असर रसूख उस तरह से नहीं है कि यहाँ आकर बैठ गया और कर गया। अब वो सिर्फ शरारतें या प्रॉक्सी या उस तरह की कोशिशें कर सकता है, कोशिशें, वो भी उसने चीन को फ़ोन करके कहा कि जनाब आप जिस तरह कहेंगे हम उस तरह चलने की कोशिश करेंगे, सिर्फ जंग नहीं, कोई लड़ाई, कोई फड्डा नहीं, हम थक गए 20 साल यहाँ लड़ के, हमारी बस हो गई है, तो चीन से कहाँ हम उस तरह से लड़े। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।